नमस्कार दोस्तों। कल से एक खबर चल रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2 केस डिटेक्ट हुए हैं कप्पा कोविड वेरिएंट के। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली ये वेरिएंट है क्या ये डेंजरस है, किससे कितना ज्यादा खतरनाक है और क्या ये पहली बार हमें देखने को मिल रहा है। कप्पा एग्जैक्टली है क्या, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि हुआ क्या है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं अचानक से। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हुआ था कि कई सारी जो सैंपल्स हैं, जो कोविड की टेस्टिंग वगैरह की जाती है, जो सैंपल्स होते हैं उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग होती है। आपने देखा होगा जीनोम सीक्वेंसिंग की हम अक्सर बात करते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमें पहले से पता चल जाता है कि कौन सा वेरिएंट कितना तेजी से फैल रहा है। क्योंकि जब तक हमें वो पता नहीं चलेगा, जैसे सेकंड कोविड वेव में अगर आपको याद हो, डेल्टा वेरिएंट के बारे में हमें बाद में जाकर पता चला कि डेल्टा वेरिएंट ही कारण है जिसकी वजह से देश के अंदर सेकंड कोविड वेव चल रहा है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि जो भी सैंपल, जो भी कोरोना वायरस पॉजिटिव के सैंपल्स जो है कलेक्ट हो रहे हैं, उसकी अच्छे से जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए लेबोरेटरीज में, और उसमें देखा जाए कि क्या जो वायरस है क्या वो दूसरा वेरिएंट का रूप ले चुका है। इसके लिए यहां पर क्या हुआ कि 109 सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई थी, जिसके अंदर यह पाया गया 109 में से 107 जो है वो डेल्टा वेरिएंट वाला है। डेल्टा तो आपको पता ही है, काफी लंबे समय से हम इसके बारे में सुनते आ रहे हैं। लेकिन उसमें से 2 जो सैंपल हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर बताए गए हैं 2 केस ऑफ कप्पा वेरिएंट। इनफैक्ट मैं आपको यह भी बता दूं कि कुछ रिपोर्ट्स के द्वारा यह भी कहा जा रहा था कि हो सकता है 2 नहीं 3 यहां पर केसेस सामने आए होंगे कप्पा वेरिएंट के। अब जो भी होगा वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन जो पहला पेशेंट है वो उत्तर प्रदेश के अंदर जो संत कबीर नगर है वहां पर देखने को मिला है, 66 ईयर ओल्ड। और यहां पर जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है उनके द्वारा जो भी डेटा इस समय प्रोवाइड किया गया, उन्होंने बताया कि भारत के अंदर इस समय 3969 अल्फा वेरिएंट है, 149 बीटा वेरिएंट है, 1 गामा वेरिएंट भी है और 16,000 से ज्यादा डेल्टा और कप्पा आपको देखने को मिलेंगे। अब ये कप्पा कितने हैं, क्या है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। डोंट वरी, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। यहां पर डेल्टा और कप्पा दोनों की हम बात कर रहे हैं, लगभग थोड़े बहुत सिमिलर हैं। मैं आपको आगे बताता हूं किस प्रकार से। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी हम डेल्टा वेरिएंट की बात करते हैं, जो डेल्टा प्लस की भी बात हो रही है, ये कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है B1617। और डेल्टा वेरिएंट जब हम कहते हैं तो ये 2 हो जाता है, इजंट इट। और जब हम कप्पा वेरिएंट की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा ये 1 होता है। मतलब जो मेन लीनियज है वो क्या है, B1617, जो कि पहली बार आपको याद होगा भारत में देखने को मिला था, B1617। और यहां पर ये फर्दर म्यूटेट हो गया, फर्दर इसमें कुछ चेंजेस आ गए और ये जब 2 बन गया, ये B1617.2, ये हम कहने लगे इसको डेल्टा वेरिएंट। लेकिन जो कप्पा वेरिएंट है इसमें बस यही है कि 6171 कहा जाता है इसको, ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। लेकिन भारत में सिचुएशन क्या हुआ था कि डेल्टा वेरिएंट इतना ज्यादा हो गया था, ये जो 2 वाला है ना 617.2, ये डेल्टा वेरिएंट इतना ज्यादा हो गया था जिसकी वजह से कप्पा वेरिएंट तो हमें पता भी नहीं चला। कप्पा वेरिएंट होगा हमारे देश में, पहले से होगा, लेकिन हमें इसके बारे में उतना पता इसलिए नहीं चला क्योंकि जो डेल्टा वेरिएंट था, ये 2 वाला, ये बहुत ज्यादा फैल गया था। और सेकेंड वेव में हमने देखा किस प्रकार से भारत के अंदर प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। तो कप्पा के बारे में समझते हैं, एग्जैक्टली कप्पा है क्या। देखिए, ये कोई नया वेरिएंट नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया। ये भारत के अंदर आप देखोगे WHO के द्वारा बताया गया है कि अक्टूबर 2020 में ही हमें देखने को मिल गया था, पिछले साल ही देखने को मिल गया था। और इसको हम कहते हैं B16172 और डेल्टा वाला ये 1 हो जाता है। मतलब लीनियज जो है, जो म्यूटेशन की जो लीनियज है वो B1617 ही है, ये ध्यान रखना है। और सपोज मैं कहता हूं B1617.2, ये डेल्टा वाला है, और डेल्टा प्लस किसको कहते हैं, 2.1 अगर आप लगा दोगे यहां पर, मतलब कि फर्दर वो म्यूटेट हो गया, फर्दर चेंज हो गया है, फिर हम इसको कहते हैं डेल्टा प्लस, ठीक है। और कप्पा की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, क्योंकि इस वीडियो में हम कप्पा पर फोकस कर रहे हैं, इसमें अगर आप देखोगे ना तो इसमें 12 से ज्यादा म्यूटेशंस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इसमें 2 ऐसे म्यूटेशंस हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं, इसका नाम आप देख पाओगे E484Q और L452R। ये 2 म्यूटेशंस ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा ट्रांसमिसिबल हैं। कहने का मतलब है कोरोना वायरस आपने देखा होगा, उसमें जो स्पाइक प्रोटीन यहां पर लगे रहते हैं, यहां पर जो भी आपके म्यूटेशंस हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं इसके कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन के ऊपर, या फिर ओवरऑल कोरोना वायरस में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, उसमें 2 चेंजेस बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हैं और ये कप्पा वेरिएंट में आपको देखने को मिलेगा। यह है आपका E484Q और L452R। और इसी की वजह से, ये 2 म्यूटेशंस की वजह से हम इसको डबल म्यूटेंट के तौर पर भी जानते हैं।
और फर्दर आपको ये भी ध्यान में होगा कि जो WHO है उन्होंने कप्पा अल्फा ये इसलिए बोलना स्टार्ट कर दिया था कि कई सारे देश जो है वो ऑब्जेक्ट कर रहे थे कि उस देश के नाम पर नहीं होना चाहिए वेरिएंट, और इसीलिए अल्फा हो गया, बीटा, गामा, ये डेल्टा वाला है। आप देख पाओगे B16172 मैंने आपको बताया, और यहां पर कप्पा भी आप देख सकते हो, ये है आपका कप्पा वाला B1617। ठीक है, तो एग्जैक्ट नेम क्या है वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, और बाकी भी आप चाहो तो देख लेना। ये ग्रीक अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, टोटल यहां पर 24 लेटर्स हैं ग्रीक अल्फाबेट्स में, और इसी प्रकार से जब तक 24, देखो यहां पर हम क्यों नाम दे देते हैं किसी का, क्या ऐसे म्यूटेशंस तो बहुत सारे हो रहे हैं, क्या सभी के नाम दिए जा रहे हैं? नहीं, ध्यान रखना, उनके नाम, सभी के नाम इस तरह से नहीं रखे जा रहे हैं। वही म्यूटेशंस के नाम यहां पर रखे जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा ट्रांसमिसिबल हैं, जो बहुत तेजी से फैल सकते हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं विश्व के अंदर, उन्हीं को हम ये पर्टिकुलर नाम दे रहे हैं ग्रीक अल्फाबेट का। लेकिन कप्पा वाले में अब क्या हुआ है कि यहां पर मैंने आपको बताया ना, ये जो दो म्यूटेशंस था E484Q और L452R, तो ये जो L452R वाला म्यूटेशंस है कप्पा के अंदर, ये इसमें ये देखने को मिला है कि हमारे जो बॉडी का नेचुरल इम्यून सिस्टम है उसको एस्केप कर जाता है, मतलब कि उससे ये रुकता नहीं है, ये हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, और एक बार एंटर कर गया तो ये कई बार अपने आप को म्यूटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो इसी की वजह से जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो काफी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कप्पा वेरिएंट को भी, क्योंकि आगे चलकर इसमें भी कुछ चेंजेस आ सकता है और ये घातक हो सकता है हम सभी के लिए। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है, क्या ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है? आपने देखा होगा कई सारे नाम दिए जाते हैं, जैसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो गया, उसके नीचे जो होता है उसको कहा जाता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट नीचे होता है, जब ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है तो इसको हम नाम दे देते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो WHO ने अभी तक तो इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं बोला है, अभी तक इसको सिर्फ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में ही रखा गया है, मतलब इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। कल के डेट में अगर हमें लगता है कि कप्पा भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है तो हम इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न के अंदर डाल देंगे। और जैसे कि आपने लैम्डा के बारे में, रिसेंटली लैम्डा की काफी चर्चा होने लगी है, तो ये ऑलरेडी 30 देशों के अंदर फैल चुका है और इसीलिए इसको जो है वेरिएंट ऑफ कंसर्न के अंदर डाल दिया गया है, लेकिन कप्पा को अभी नहीं डाला गया है। क्वेश्चन एक और ये भी आता है कि क्या कप्पा जो वेरिएंट है, क्या हमारी जो प्रेजेंट में वैक्सीन है, कोवैक्सीन हो गया, कोविशील्ड हो गया, क्या ये इफेक्टिव है कप्पा के ऊपर? देखिए ICMR के द्वारा जो भी अभी रिसेंटली स्टडी किया गया था, उन्होंने बोला था कि कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया है ये कप्पा पर इफेक्टिव है, मतलब कप्पा को रोक सकता है, साथ ही साथ बीटा है, डेल्टा है, इनको भी रोकने की क्षमता ये रखता है। और यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स का भी जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है उनका भी बयान आया था कि कोवैक्सीन इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज कर सकता है अल्फा और डेल्टा वेरिएंट को। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोवैक्सीन ही कर सकता है, इवन जो कोविशील्ड है वो भी रिसर्च में पाया गया, जो एस्ट्राजेनेका के द्वारा बनाया गया है, वो भी कप्पा और डेल्टा जैसे वेरिएंट्स को रोक सकता है। तो ये तो हमने कप्पा की बात कर ली, लेकिन मैं आपको एक और अपडेट, इंपॉर्टेंट अपडेट दे दूं कि इस समय भारत सरकार किसी एक वेरिएंट को लेकर चिंतित है, तो वो है आपका लैम्डा वेरिएंट। लैम्डा वेरिएंट के बारे में भी थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अभी तक अगर आप देश में देखोगे तो कोई भी लैम्डा के केसेस नहीं आए हैं। क्वेश्चन ये आता है कि लैम्डा सबसे पहली बार कहां पर पाया गया था? तो देखिए ये पहली बार पेरू के अंदर देखा गया था। पेरू में पहली बार इसकी जो जीनोम सीक्वेंसिंग हुई तो पाया गया कि पेरू में पहली बार ये डिटेक्ट हुआ। देखिए डिटेक्ट हम कहते हैं, जरूरी नहीं है कि ये पेरू से ही निकला होगा, हो सकता है यात्री एक देश से दूसरे देश गए होंगे तो ये फैल भी सकता गया होगा, लेकिन उसके बाद से ये करीब 30 देशों के अंदर फैल चुका है जो लैम्डा वेरिएंट जिसको हम कह रहे हैं। और अभी तक तो ये भारत के अंदर एंटर नहीं किया, अगर एंटर किया होता तो यहां पर आपको पता होगा कि भारत सरकार ने एक INSACOG बना रखा है, दैट इज द इंडियन SARS-CoV-2 कंसोर्टियम ऑफ जेनोमिक्स। ये क्या है? बेसिकली कई सारे लेबोरेटरीज इसमें अटैच किए गए हैं जो जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जीनोम सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर बोला जा रहा है कि अगर ये भारत के अंदर अभी तक एंटर किया गया होता तो हमारी जो INSACOG है जो जीनोम सीक्वेंसिंग करती है वो इसको अभी तक पता लगा लेती। लेकिन अभी क्योंकि ये इतना तेजी से फैल रहा है पूरे विश्व के अंदर, लैम्डा वाला वेरिएंट है, इसको लेकर चिंता है और यहां पर सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही है कि किसी प्रकार से हम इसको रोक सकें, क्योंकि ये अगर भारत में एक बार एंटर कर गया तो मे भी हो सकता है कि जो तीसरे वेव की हम बात कर रहे हैं उसका भी एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। ऑलरेडी इसको जो WHO है उन्होंने 7th वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट करार दे दिया है लैम्डा वेरिएंट को, रिसेंटली 14 जून को ही किया गया था। लेट्स सी कि किस तरह से चीजें टर्न आउट होती हैं, लेकिन आई होप ये जो कल से कप्पा वेरिएंट की बात चल रही थी, अभी के लिए आप समझना है कि कप्पा वेरिएंट घातक नहीं है, डेंजरस नहीं है अभी के लिए, लेकिन डेंजरस तो आपका डेल्टा भी नहीं था, किसको पता था ये सेकंड वेव आ जाएगा। तो इन सब के बारे में जानकारी रखनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए ताकि हम सतर्क हो सकें इन सभी चीजों को लेकर। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। वायरस की हम बात काफी समय से कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको वायरस का जो साइज है वो पता है? वो कौन से रेंज में होता है? वायरस का साइज जो है कौन से रेंज में, नैनोमीटर्स में मैंने लिख रखा है यहां पर। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं,
इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं, और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।